जय श्री राम। हम आज हमारा पहला दिन है और हम आज श्री रामचरितमानस पाठ का हम आज से आरंभ कर रहे हैं। और जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम सुंदरकांड से शुरुआत करेंगे। सुंदरकांड से पहले कृष्णकंदा कांड आता है, तो हम उसके आखिरी दोहे 29वें दोहे से हम शुरुआत करेंगे। आइए जुड़ते हैं। जय श्री राम। दोहा। बलि बादत प्रभु बाढ़े सो तनु भरनी न जाय, उभय उधरी में दीन ही साथ प्रदक्षिण धाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बलि के बादते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 परीक्षाएं कर ली थी। तो इसमें जो हमारे जामवंत जी हैं वो अपनी वानर सेना को बताते हैं और सबका अपना अपना बल याद दिलवाते हैं। समुद्र तट पे वो उन सबको बताते हैं कि जब विष्णु भगवान जी ने वामन अवतार लिया था तो मैंने उनके 7 चक्कर लगा दिए थे, परिक्रमाएं कर जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरते ही बारा, जामवंत के तुम सब लायक, बैठे ही सब ही करनायक। तो इसमें अंगद, लेकिन मुझे उधर से आने का संदेह है, पता नहीं मैं आ पाऊंगा या फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। कहते हैं जामवंत जी उनको मना कर देते हैं जाने से। उनसे कहते हैं कि अंगद आप तो हमारे सेना के नेता हो, हम सब आप हमारे नेता हो, युवराज हो, हम आपको कैसे सुनो हनुमान का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है? आप कैसे चुपचाप बैठे हो? तुम तो पवन पुत्र और बल में पवन के समान हो, आप में तो बहुत ही बुद्धि का विवेक और विज्ञान की खान हो, आप कैसे चुपचाप बैठे हो? तो यहाँ पर हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे और जामवंत जी उनको उनकी शक्तियां का उनको याद दिलाते हैं, क्योंकि वो कठिन जग माही जो नहीं होई ताते तुम पाही, राम काजे लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वत कारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुमने अवतार लिया है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत बहुत ज्यादा विशाल हो गए। कनक बरने तन तेज विराजा, माने हुआ पर गिरन कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागे उजल दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी के बारे में बार बार सिंहनाद कह के कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावणी मारी, आने हुई त्रिकुट उपारी, जामवंत में
उचित सिखावनु दीजेहु मोहि। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, तुम मुझसे पूछता हो कि तुम मुझे उचित शिक्षा दो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करे तत तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सिद्धिकाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संगे कपिसेना। जामवन जी कहते हैं, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नैन श्री राम जी अपने बहुबल से ही राक्षसों का संहार करेंगे, सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना संघारी निशाचर रामो सीतहियाने। त्रिलोक पावन सुच सुसुर मुनि नारद दानी बखाने। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावै। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद जी मुनि भगवान जी के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिससे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास वेचन रघुनाथ जसु सुनहि। जे नर अरु नारी तिनके कर सकल मनोरथ सिद्धि करे तिसरारी। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेगा, सिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। सोठा नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुने उता सुगुन राम जसु नाम अग खग बधिक। जिसका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों में काम देवताओं से भी अधिक है और जिनके नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाधित के समान है, उन श्री राम जी के गुणों को, समूह की लीलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। जय श्री राम।